तो दोस्तों केपी एस्ट्रोलॉजी में ना हमें कस्पल पोजीशन टेबल और प्लानिटरी टेबल ये दी होती है। तो हमारे जो 1 से लेके 12 तक के भाव होते हैं और जो हमारे 9 ग्रह होते हैं सूर्य से लेके केतु तक के, इनके जो है वो राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, मतलब ये टेबल किस तरह से बनती है, आज के वीडियो में मुझे बस आपको ये बताना है। टेबल किस तरह से बन रही है ये समझना तो ज़रूरी ही है, लेकिन जब मैं डिग्री, मिनट और सेकंड्स के हिसाब से राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी लिखूंगा ना, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कुछ और चीज़ों के बारे में भी, है ना। तो ये वीडियो देखने से पहले जो है आप मेरा 1 से 249 के कैलकुलेशंस में जो है हमारे 6 हम क्यों जोड़ते हैं, 6 क्यों जोड़ा जाता है, वो वाला वीडियो मेरे हिसाब से आप देख चुके होंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कस्पल पोजीशन टेबल है और ये प्लानिटरी टेबल है, और एक ये केपी की भाव चलित कुंडली, मैं फिर से बोल रहा हूँ, केपी की भाव चलित कुंडली जो है वो मैंने बनाकर रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये कर्क लग्न की कुंडली है, 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये भाव चलित कुंडली है, ठीक है। मैं अभी लगन कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पहला भाव किस डिग्री, मिनट, सेकंड पर शुरू हो रहा है वो दिया हुआ है, दूसरे भाव के लिए दिया हुआ है, तीसरे भाव के लिए दिया हुआ है, चौथे भाव के लिए, इस तरह से पूरे 12 भाव किस डिग्री, मिनट और सेकंड से शुरू हो रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही जो 9 के 9 ग्रह हैं वो किस डिग्री, मिनट और सेकंड में हैं वो जानकारी भी दी हुई है। इस जानकारी के हिसाब से हमें क्या करना है, इन टेबल को फिल करना है। तो जो लोग, आप लोग जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हो ना कि क्या भाव का भी नक्षत्र स्वामी होता है, इस तरह के प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं। भाव का उपनक्षत्र स्वामी कहाँ से आता है, ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी कहाँ से आता है, ये जो चीज़ें आप मुझसे पूछते हो ना, ऐसे सारे प्रश्नों के आज मैं आपको उत्तर देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उत्तर कैसे देता, मैं खुद ये सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर ये टेबल के फॉर्म में अगर दिया जाए तो ये टेबल बनाना भी हम सीख जाएंगे और ये जो प्रश्न आते हैं इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुंडली ली है मैंने, ये दोनों मैंने ब्लैंक टेबल ली हुई है, और मेरे गुरुदेव श्री चानी सर की ये जो बुक है कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र, मैं आपको पढ़ा के पी रहा हूँ, लेकिन ये बुक ले रहा हूँ क्योंकि इसमें जो चैप्टर नंबर 31 है उसमें सब लॉर्ड की टेबल दी हुई है। ये सब लॉर्ड की टेबल मतलब पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको पूरा ये बताऊं तो यहाँ पर मतलब जो है ये पूरी की पूरी टेबल है, देखिए आप 249 तक पूरी की पूरी वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये मतलब बुक का चैप्टर नंबर 31 में यूज़ करूँगा, गुरुदेव श्री चानी सर की बुक का, है ना। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे जो है मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बताना आपको शुरू करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो मेरा पहला भाव है वो 102 डिग्री 58 मिनट 16 सेकंड पे है। जो मेरा पहला भाव है वो 102 डिग्री और फिर जो है मेरा 58 मिनट, और इसके बाद में फिर जो है वो मेरा वो 16 सेकंड पर है, 102 डिग्री पर है, ठीक है। 102 डिग्री मतलब कि दोस्तों अगर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिखूं तो देखिए यहाँ पर 0 से लेके 30 डिग्री तक अगर मैं मान के चलूँ तो ये मेरी पहली राशि होगी, समझाने के लिए बस अभी। 30 से लेके 60 तक दूसरी होगी, 60 से लेके जो है 90 तक जो है मेरी तीसरी राशि होगी, 90 से लेके 120 तक जो है ये मेरी चौथी राशि होगी। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि ये चौथी राशि में है। देखिए 90 से 120 के बीच में ये जो है 102 डिग्री ये मेरा चौथी राशि में पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर 1 से 249 की टेबल में जो है मैं चौथी राशि में जाकर देखूंगा, और जब मैं यहाँ पर चौथी राशि में जाता हूँ तो 102 डिग्री जो है दोस्तों मेरा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 102 डिग्री के बाद में फिर ये जो 58 मिनट है, ठीक है, यहाँ पर अब आप देखिएगा 102 डिग्री के बाद में 53 मिनट 20 सेकंड से लेके, और जो है इसके बाद में अगर हम सिंपली समझें तो ये 104 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड, ये मतलब कि इस तरह से देखिए ये वैल्यूज़ मुझे दी गई हैं। अब ये मैं आपको कैसे समझाता हूँ इसको थोड़ा सा ज़रा आप देखिएगा। तो ये जो मेरी वैल्यू है, पहली जो मेरी वैल्यू है ये 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड से लेकर जो है 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड तक दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अभी अच्छे से, यहाँ पर अब मैं रख के आपको समझा रहा हूँ, देखिए समझिएगा अच्छे से।
पहली जो मेरी डिग्री दी हुई है, पहली जो मेरी वैल्यू दी हुई है, ये कितनी दी हुई है, इसके ऊपर जस्ट क्या होगा 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड से लेके फिर इसके बाद में 0 डिग्री 46 मिनट और फिर 40 सेकेंड, मतलब इतने तक जो है मेरा ये मंगल केतु जो है वो चलेगा शुरू से, ठीक है। फिर इसके बाद में 0 डिग्री 46 मिनट और फिर 40 सेकेंड से लेके 3 डिग्री तक जो है मेरा ये शुक्र का जो है, मतलब मेरा ये उपनक्षत्र चलेगा, मतलब मंगल के राशि में केतु के नक्षत्र में शुक्र का जो मेरा उपनक्षत्र है वो 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड से लेके 3 डिग्री तक मेरा ये वाली वैल्यू रहेगी। मतलब ये जो मेरी वैल्यू है ये यहाँ से लेके यहाँ तक रहनी है ना। ये मैंने अभी आपको समझाया ताकि इस टेबल को देख के हमें किसी भी तरह का जो है वो डाउट ना हो। अब अगर आप देखेंगे तो पहले वाले भाव में क्या लिखा हुआ है 102 डिग्री 58 मिनट और फिर 16 सेकेंड। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये जो है मेरा ये 102 डिग्री 58 मिनट जो है मेरा इसके बाद में आएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच की बात हो रही है ना। यहाँ से 102 डिग्री 53 मिनट और फिर जो है मेरा 20 सेकेंड। अभी मैं इसको आपको और थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आपको जो है डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए मैं आपको पहले वाले में ना ये पूरा क्या है करके बता रहा हूँ। तो देखिएगा आप, जो मेरा ये जो डिग्री दी हुई है 102 डिग्री 53 मिनट 20 सेकेंड, 102 डिग्री 53 मिनट और फिर ये 20 सेकेंड दी हुई है, ठीक है। और इसके बाद में फिर है 104 डिग्री 53 मिनट 20 सेकेंड, 104 डिग्री 53 मिनट और फिर ये 20 सेकेंड दिया हुआ है ना। तो इतने के बीच की जो वैल्यू है, इस वैल्यू के बीच में जो मेरे पहले भाव की डिग्री है 102 डिग्री, फिर इसके बाद में जो है 58 मिनट और इसके बाद में फिर जो है ये मेरा 16 सेकेंड, ये इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको समझाया था उस हिसाब से अगर हम देखें तो 102 डिग्री 53 मिनट 20 सेकेंड से लेके 104 डिग्री 53 मिनट 20 सेकेंड तक ये जो है मेरा, ये मेरा राहु का जो है मेरा ये उपनक्षत्र यहाँ पर रहना है। यहाँ पर क्या रहना है मेरा, राहु का उपनक्षत्र रहना है। चंद्रमा की राशि में शनि के नक्षत्र में राहु का जो है मेरा ये उपनक्षत्र रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, राशि स्वामी में क्या आ जाएगा दोस्तों, राशि स्वामी में आ जाएगा मून। फिर इसके बाद में नक्षत्र स्वामी में क्या आ जाएगा, नक्षत्र स्वामी में आ जाएगा सैटर्न। और इसके बाद में फिर अगर मैं देखूं यहाँ पर फिर से देखिए आप, ये यहाँ पर तो मेरा जो उप नक्षत्र स्वामी है उसमें क्या आ जाएगा, राहु आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो है मेरी ये पहली जो वैल्यू है वो आ जाएगी। मतलब कि 102 डिग्री 58 मिनट 16 सेकेंड पर मेरी चंद्रमा की राशि है, मतलब जो मेरा पहला भाव है वो चंद्रमा की राशि में है, वो शनि के नक्षत्र में है और वो राहु के उप नक्षत्र में है। ये बात अभी मैंने जो है आपको बता दी है। अब इसके बाद में अब हम दूसरे वाले भाव को देखते हैं। 128 डिग्री 11 मिनट 59 सेकेंड, 128 डिग्री 128 डिग्री, इसके बाद में फिर जो है मेरा 11 मिनट और इसके बाद में फिर जो है मेरा ये 59 सेकेंड, ठीक है। इसको अब मुझे चेक करना है कि ये मेरा किस में आएगा। यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि इस भाव में जो राशि लिखी हुई है वो 5 नंबर की लिखी हुई है, तो ये मेरा सिंह राशि में आएगा। अब मैं यहाँ पर ज़रा एक बार 128 डिग्री वाले को ज़रा देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं, या फिर चलिए आप ऐसे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर जो मुझे वैल्यू चाहिए वो चाहिए 128 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे तो 127 डिग्री 33 मिनट 20 सेकेंड से लेके 129 डिग्री 20 मिनट तक जो है मेरा ये इतने में जो है मेरा ये सूर्य में केतु में गुरु है। ये 90 नंबर की जो मेरी वैल्यू है 1 से 249 के बीच में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, चलिए मैं ऐसे ही करता हूँ, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी सी आड़ी कर लीजिएगा। तो 128 डिग्री 11 मिनट 59 सेकेंड जो है मेरे, ये 127 डिग्री 33 मिनट 20 सेकेंड के बाद में पड़ेंगे। और ये जो है मेरे ये 129 डिग्री 20 मिनट और फिर जो है मेरा ये
0 सेकंड के बीच में पड़ेंगे, इतने के बीच में, इससे ज़्यादा और इससे कम। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू होगी वो सूर्य, केतु और गुरु की होगी। क्या होगी? सूर्य, केतु और गुरु की। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख दूँगा सन, फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा केतु, और फिर मैं यहाँ पर जो है वो लिख दूँगा जुपिटर। मतलब कि जो मेरा दूसरा भाव है उसका राशि स्वामी क्या है? सूर्य है, उसका नक्षत्र स्वामी क्या है? केतु है, और उसका जो मेरा उप नक्षत्र स्वामी है वो क्या है? जुपिटर है। अब इसके बाद में हम तीसरे भाव के लिए जरा थोड़ा सा देखते हैं। तो तीसरे भाव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 157 डिग्री 4 मिनट 59 सेकेंड है। 157 डिग्री, फिर इसके बाद में 4 मिनट, और फिर ये 59 सेकेंड। ठीक है। अब 157 डिग्री वाले में मैं जाता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर दोस्तों फिर से टेबल में जाता हूँ, 157 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो का ये पोर्शन जो है आपको दिख रहा हो। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा तीसरा भाव है वो 157 डिग्री 4 मिनट पे है। तो ये 157 डिग्री पे शुरू हो रहा है। देखिए ये यहाँ से ऐसा शुरू हो रहा है, और फिर ये 157 डिग्री 46 मिनट 4 मिनट तक, 40 सेकेंड तक। तो 157 डिग्री 4 मिनट जो है मेरा वो यहाँ पर आएगा, इतने से इतने के बीच में। तो 157 डिग्री 4 मिनट और 59 सेकेंड जो है मेरे वो यहाँ पर बुध, सूर्य और केतु में आएंगे 110 नंबर की वैल्यू पर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मरकरी। मरकरी के बाद में जो अगली वैल्यू है वो है बुध, और उसके बाद में फिर है सूर्य, और फिर उसके बाद में जो है वो है केतु। तो ये मेरी वैल्यू जो है यहाँ से मतलब आ गई है। अब इसके बाद में जो है मैं चौथे नंबर पे देखता हूँ, जो मेरा 4th नंबर है। चौथा जो मेरा भाव है वो 189 डिग्री, 189 डिग्री के बाद में 16 मिनट, और इसके बाद में फिर जो है मेरा ये 27 सेकेंड पर आया है। देखते जाइएगा दोस्तों, है ना ये। तो इसके बाद में अब मैं देखता हूँ जरा, ये मुझे चाहिए 189 डिग्री पे। तो 189 डिग्री पे जब मैं इसको देखूंगा तो ये मेरा यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। देखिएगा आप, ये 131 नंबर की जो मेरी ये जो वैल्यू है, 131 नंबर की वैल्यू, ये 188 डिग्री 40 मिनट 00 सेकेंड से 190 डिग्री 26 मिनट 40 सेकेंड तक है। और अगर मैं देखूं तो मुझे 189 देखना है। तो ये 180 से 190 के बीच में ही मेरा 189 आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा? वीनस, राहु एंड देन जुपिटर। 131 नंबर की ये मेरी एंट्री होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? वीनस होगा, यहाँ पर राहु होगा, वीनस, राहु, और फिर यहाँ पर जो है मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पर जुपिटर आ जाएगा। मतलब कि ये जो है मेरी ये शुक्र, राहु और गुरु वाली जो है ये मेरी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में अब जो है, अगर मैं चौथे भाव को के बाद में पांचवें भाव को देखूं तो पांचवा जो भाव है मेरा वो 222 डिग्री, और इसके बाद में फिर जो है मेरा ये 09 मिनट, और इसके बाद में फिर ये जो है मेरा ये 51 सेकेंड पर जो है ये शुरू हुआ है। ठीक है। तो अब ये जो है मेरा मुझे देखना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। ठीक है। 222 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 222 डिग्री को मुझे देखना है, और अगर मैं ये ऊपर की तरफ ऐसे रख दूं यहाँ पर, तो 222 डिग्री 9 मिनट, तो 222 डिग्री 6 मिनट से लेके 222 डिग्री 53 मिनट तक जो है मेरा ये मंगल की राशि में, शनि के नक्षत्र में, मंगल का उपनक्षत्र जो है मेरा वो रहने वाला है। देखिए यहाँ पर 222 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 222 डिग्री और फिर जो है मेरा ये 53 मिनट और फिर ये 20 सेकंड तक, यहाँ तक जो है मेरा क्या रहने वाला है? मंगल शनि में मेरा मंगल का जो है वो मतलब मेरा उपनक्षत्र जो है वो रहने वाला है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मंगल, शनि और मंगल लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? मार्स, सैटर्न, और फिर से मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पर मार्स जो है वो मैं लिख दूंगा। ठीक है। इसके बाद में अब मैं देखूंगा छठवें भाव के लिए। देखिए आप यहाँ पर छठवें भाव में क्या है? 253 डिग्री 29 मिनट और 49 सेकेंड, 253 डिग्री 29 मिनट 49 सेकेंड, 253 डिग्री
29 मिनट और फिर 49 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसके बाद में जो है अब मैं इसे देखूंगा 253 डिग्री वाला जो है मेरी वैल्यू, ये मतलब कहाँ पर आ रही है। तो देखिएगा आप यहाँ पर दोस्तों 253 डिग्री और फिर उसके बाद में 29 मिनट, तो 253 डिग्री फिर ये 20 मिनट यहाँ पर है और फिर 33 मिनट यहाँ पर है। तो मेरा जो है 253 डिग्री में 29 मिनट है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो 253 डिग्री में 29 मिनट, तो 253 डिग्री में 29 मिनट जो है मेरा वो यहाँ पर आएगा। तो ये जो मेरे 176 नंबर की वैल्यू है, गुरु शुक्र शुक्र, जुपिटर वीनस वीनस, ये आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं लिख दूंगा जुपिटर और फिर मैं लिख दूंगा वीनस और फिर मैं लिख दूंगा वीनस। तो ये मतलब मेरा जो है ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में अब अगर हम देखें तो सातवें भाव के लिए अब हम देखेंगे। तो सातवां जो मेरा भाव है वो शुरू हो रहा है 282 डिग्री 58 मिनट 16 सेकेंड से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा 282 डिग्री, 282 डिग्री के बाद में फिर मैं लिखूँगा 58 मिनट, 58 मिनट और 58 मिनट के बाद में फिर मैं लिख दूँगा यहाँ पर 16 सेकेंड्स। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर मेरी कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र और कौन सा उपनक्षत्र आ रहा है। तो 282 डिग्री पे फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ और अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर 281 डिग्री है और यहाँ पर 283 डिग्री है। तो हमारा 282 डिग्री इन दोनों के बीच में ही आएगा, मतलब यहाँ पर शनि की राशि है, मकर राशि, शनि की राशि, चंद्रमा का नक्षत्र और राहु का उपनक्षत्र है, सैटर्न, मून एंड देन राहु। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, सैटर्न, यहाँ पर फिर मैं लिख दूंगा मून और यहाँ पर फिर मैं लिख दूंगा राहु। ये हो गया मेरा, है ना, 7th हाउस का मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में 8th हाउस जो है मेरा ये 308 डिग्री 11 मिनट 59 सेकेंड पे है। तो ये जो है मेरा ये है 308 डिग्री, इसके बाद में फिर जो है मेरा ये है 11 मिनट, फिर ये जो है मेरा ये है 59 सेकेंड पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 308 डिग्री 11 मिनट और 59 सेकेंड पे। तो मैं फिर से अब यहाँ पर जाता हूँ 308 डिग्री और फिर 11 मिनट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 306 डिग्री है 40 मिनट और 308 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, मतलब कि 308 डिग्री और जो मेरा 11 मिनट है, 308 डिग्री 11 मिनट 59 सेकेंड जो है मेरा वो यहाँ पर आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सैटर्न, राहु और फिर ये राहु। तो जो मेरा 8वां भाव है यहाँ पर क्या होगा, सैटर्न होगा, यहाँ पर राहु होगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राहु ही हो जाएगा। तो 7th कस्पल सबलॉर्ड और 8th कस्पल सबलॉर्ड दोनों ही क्या हैं, यहाँ पर राहु ही हैं। अब इसके बाद में दोस्तों क्या करूँगा मैं, बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, 9वें भाव का देखूँगा। तो 9वें भाव का क्या है, 337 डिग्री 4 मिनट 59 सेकेंड, 337 डिग्री 337 डिग्री और इसके बाद में फिर जो है मेरा ये 4 मिनट है और उसके बाद में फिर ये जो है मेरा ये 59 सेकेंड है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद में मुझे ये देखना है कि जो मेरा 337 डिग्री है वो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जो मेरा 337 डिग्री 4 मिनट और 59 सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखते हैं 337 डिग्री और उसके बाद में फिर जो है मेरा 4 मिनट और 59 सेकेंड। अब दोस्तों फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा आड़ा करके देखना पड़ेगा। तो मेरी जो वैल्यू है वो है 337 डिग्री, 337 डिग्री में 4 मिनट, तो ये 335 डिग्री 26 मिनट 40 सेकेंड से लेके 337 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड तक। और मेरी वैल्यू क्या है, 337 डिग्री 4 मिनट, तो मतलब वो यहीं पर आएगी इतने के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, ये जुपिटर, सैटर्न और फिर ये मरकरी, जुपिटर, सैटर्न और फिर ये मेरा हो जाएगा मरकरी हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब हम 10वें भाव को देखते हैं। तो 10वें भाव में जो मेरी डिग्री दी हुई है, ये दी हुई है 009 9 डिग्री और इसके बाद में फिर ये है 16 मिनट है और उसके बाद में फिर ये जो है मेरा ये 27 सेकेंड है। ठीक है, तो अब हम फिर से शुरू में चले जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं ज़रा कि जो मेरा ये 9 डिग्री और फिर ये जो 16 मिनट है, तो देखिए ये मेरा 60 डिग्री 33 मिनट से फिर ये 9 डिग्री 20 मिनट तक यहाँ पर है ना। ये मेरा मंगल में, केतु में गुरु चलेगा, मंगल की राशि में केतु के नक्षत्र में गुरु का उपनक्षत्र होगा। तो यही चीज़ जो है मुझे ये 9 डिग्री 20 मिनट
तक मिलेगी। और मुझे जो अभी रिक्वायर्ड डिग्री वो 9 डिग्री 16 मिनट है, जो कि इतने से इतने के बीच में आती है। तो मैं ये मंगल, केतु और गुरु ले लूँगा, मार्स, केतु और फिर जुपिटर, मार्स, केतु और फिर जुपिटर। इसके बाद में अब मैं 11th हाउस में देखूंगा दोस्तों। तो अगर जब मैं यहाँ पर 11th हाउस में देखता हूँ तो 11th हाउस में जो मेरी डिग्री है वो है 42 डिग्री 09 मिनट, फिर ये 51 सेकेंड। फोर्टी टू डिग्री 09 मिनट 51 सेकेंड, 42 डिग्री। देखिए 41 से 42 के बीच में जो है मेरा ये वाला स्पान आएगा, वीनस, चंद्र एंड फिर राहु, वीनस, मून एंड देन राहु। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा वीनस, फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा मून और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा राहु। फिर जो मेरा 12वां भाव है वो 73 डिग्री। इसके बाद में फिर जो है ये 29 मिनट, यहाँ पर देखिए मैंने डिग्री ही कर दिया है, ये मिनट है मेरा, है ना। और इसके बाद में फिर जो है मेरा ये 49 सेकेंड। ठीक है, तो 73 डिग्री के लिए अभी ज़रा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 73 डिग्री 29 मिनट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 72 से लेके 74 तक ये वाला मेरा स्पान चल रहा है, बुध, राहु और फिर बुध का। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, मरकरी, राहु और फिर से ये मरकरी। तो ये दोस्तों मैंने जो कस्पल पोजीशन टेबल है वो मतलब मैंने आपको पूरी फिल करके बताई डिग्री, मिनट, सेकंड्स के हिसाब से, 1 से लेके 249 तक के टेबल के हिसाब से। तो अब जो लोग मुझसे आप पूछ रहे थे ना कि क्या भाव का भी नक्षत्र स्वामी होता है, हाँ तो होता है। देखिए पहले भाव का राशि स्वामी चंद्रमा है, नक्षत्र स्वामी शनि है और जो उप नक्षत्र स्वामी है वो राहु है। इस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस क्या इंडिकेट कर रहा है वो मुझे राहु की स्क्रिप्ट से पता चलेगा। इसकी धन की स्थिति कैसी होगी, बैंक बैलेंस कैसा होगा, धन कहाँ से आएगा, उसके बारे में मुझे कौन बताएगा, जुपिटर बताएगा। ऐसे ही 3rd हाउस से रिलेटेड जो प्रोमिसेस मुझे चेक करने होते हैं, ठीक है। 4th हाउस से रिलेटेड एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो होता है मेरा। इसके बाद में जो मेरा बेसिक एजुकेशन है वो, क्या ये व्यक्ति भूमि खरीद पाएगा, क्या ये व्यक्ति मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर पाएगा, वो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड यहाँ से। फिर इसके बाद में 6th हाउस के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ से इस व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए क्या, 10th कस्पल सब लॉट, 6th कस्पल सब लॉट, 7th कस्पल और सब लॉट के बेसिस पर मैरिटल लाइफ के बारे में हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम 12 के 12 प्रॉमिस पढ़ने के लिए सब लॉट्स का उपयोग करेंगे। सब लॉट कैसे भरे जाते हैं डिग्री, मिनट, सेकंड्स के हिसाब से वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब मैं आपको प्लानिटरी टेबल के बारे में भी जो है यहाँ पर अभी डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो ग्रह है वो है सूर्य, 124 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड, 124 डिग्री। इसके बाद में फिर जो है वो है 30 मिनट पे और फिर जो है वो 15 सेकेंड पे। तो मुझे 124 डिग्री वाले कॉलम पे जाना है, मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो 124 डिग्री और फिर जो है मेरा 30 मिनट, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए आप 123 डिग्री 40 मिनट से 124 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड तक, और मुझे चाहिए है 124 डिग्री 30 मिनट। 124 डिग्री 30 मिनट यहाँ बीच में आएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य, केतु और फिर चंद्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य, केतु और फिर जो है मेरा ये चंद्र मतलब कि मून। तो सूर्य जो है वो सूर्य की राशि में, फिर इसके बाद में केतु के नक्षत्र में और फिर वो जो है वो चंद्रमा के उप नक्षत्र में है। इसके बाद में फिर अब मुझे मून को देखना है, तो मून देखिए 217 डिग्री, फिर इसके बाद में 54 मिनट फिर 47 सेकेंड पे है। तो मैं यही लिखता हूँ 217 डिग्री 217 डिग्री, फिर इसके बाद में मैं लिखता हूँ 54 मिनट और उसके बाद में फिर मैं लिखता हूँ 47 जो है वो सेकेंड्स। तो 217 डिग्री, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये 217 डिग्री कहाँ पर पड़ेगी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए 217 डिग्री, फिर इसके बाद में 54 मिनट है,
तो 217 डिग्री 20 मिनट से लेके 218 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड तक जो है मेरा ये चलने वाला है 151 मार्स, सैटर्न और फिर केतु। ठीक है, मार्स, सैटर्न और फिर केतु। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा मार्स, यहाँ पर आ जाएगा सैटर्न और यहाँ पर फिर आ जाएगा केतु। तो इस व्यक्ति का जो जन्म है वो चंद्रमा, जन्म के समय चंद्रमा जो था वो मंगल की राशि में, शनि के नक्षत्र में था और केतु के उपनक्षत्र में था। चंद्रमा जो था वो चूँकि शनि के नक्षत्र में था इसलिए जन्म के समय शनि की ही दशा मिलेगी, और चूँकि चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में है इसलिए इस जातक की कुंडली में पुनर्फू योग जो है वो उपस्थित है ना। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है केपी के प्रिंसिपल के हिसाब से। अब हम मार्स को देखते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो मार्स जो है मेरा वो यहाँ पर है, और मतलब ये मुझसे गलती हो गई है, मैं मार्स की जो है वो डिग्री, मिनट और सेकंड नहीं लिख पाया हूँ अभी, है ना, जब मैं रीडिंग्स लिख रहा था। तो अभी हम मार्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, मार्स को छोड़ के मैं आपको आगे का बता देता हूँ, ये मेरी मिस्टेक है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं मरकरी को। मरकरी जो है मेरा वो 140 डिग्री 57 मिनट 29 सेकेंड पे है। तो जो मेरा मरकरी है वो है मेरा 140 डिग्री, इसके बाद में फिर जो है मेरा वो है 57 मिनट पे, मिनट है ये, सॉरी है ना, एक ही है, और इसके बाद में फिर जो है मेरा वो 29 सेकेंड पर है। अब हम देखते हैं 140 डिग्री 57 मिनट। तो 140 डिग्री 57 मिनट, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ पर 140 डिग्री 57 मिनट 29 सेकेंड। तो फिर ये 140 डिग्री, देखिए 140 डिग्री के बाद का है और फिर 57 मिनट है, मतलब कि वो यहाँ पर आएगा। तो क्या होगा, सन, फिर इसके बाद में क्या होगा, वीनस और फिर होगा जुपिटर। तो सन, वीनस और फिर ये जुपिटर। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम देखिए मरकरी के बाद में अब हम देखेंगे जुपिटर को। जुपिटर जो है मेरा ये कहाँ, 40 डिग्री 36 मिनट 12 सेकेंड पे है। तो ये क्या होगा मेरा 040 डिग्री जुपिटर जो है मेरा, फिर इसके बाद में ये है मेरा 36 मिनट पे, और फिर ये जो है मेरा ये है 12 सेकेंड पे। तब मैं यहीं पर ही जाता हूँ 40 डिग्री 36 मिनट, 40 डिग्री 36 मिनट, मतलब कि इसके बाद से यहाँ पर होगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीनस, मून और फिर मून। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीनस और फिर ये मून और फिर ये मून। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम वीनस को देखते हैं। तो वीनस जो है मेरा ये है 78 डिग्री 45 मिनट 13 सेकेंड पे। 78 डिग्री 45 मिनट और फिर 13 सेकेंड पे। अब हम देखते हैं यहाँ पर 78 डिग्री और फिर 45 मिनट। तो देखिए आप ये 78 डिग्री 45 मिनट इसके बाद में होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मरकरी, राहु एंड देन मून। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, फिर इसके बाद में राहु हो जाएगा, फिर इसके बाद में जो है वो मून हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम सैटर्न को देखते हैं। तो सैटर्न जो है वो 242 डिग्री 23 मिनट और फिर 42 सेकेंड पे है। 242 डिग्री 23 मिनट, 242 डिग्री और फिर 23 मिनट और इसके बाद में फिर जो है मेरा ये 42 सेकेंड पे जो है मेरा सैटर्न है। तो 243 डिग्री 23 मिनट। ठीक है, 243 डिग्री और फिर 23 मिनट, 243 डिग्री। ठीक है, और फिर क्या है मेरा 23 मिनट है। ठीक है, तो 243 डिग्री 23 मिनट यहीं पर ही आ जाएगा, इतने से इतने के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जुपिटर, केतु एंड देन सन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुपिटर आ जाएगा, यहाँ पर केतु आ जाएगा और यहाँ पर जो है मेरा सन आ जाएगा। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो राहु जो है वो 321 डिग्री 13 मिनट और 11 सेकेंड पे है। राहु जो है मेरा वो 321 डिग्री और 13 मिनट, ओके।
और फिर 11 सेकेंड पर है। अब हम 321 डिग्री पे जाते हैं, तो 321 डिग्री और इसके बाद में फिर 13 मिनट। तो अगर आप देखेंगे तो 321 डिग्री, देखिए यहाँ पर राहु जो है वो 321 डिग्री 13 मिनट, 321 डिग्री और फिर ये 46 मिनट तक, ठीक है। मतलब कि 320 डिग्री से 321 डिग्री 46 मिनट तक जो है मेरा वो ये सैटर्न जुपिटर रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सैटर्न जुपिटर और फिर ये जुपिटर, ठीक है। इसके बाद अब हम केतु को देखते हैं, 141 डिग्री 13 मिनट और 11 सेकेंड, 141 डिग्री 13 मिनट और फिर 11 सेकेंड, है ना। देखिए इनमें 180 डिग्री का ही अंतर होगा एग्जैक्ट। तो अब हम 141 डिग्री पे जाते हैं और देखते हैं कि 141 डिग्री की जानकारी हमको कहाँ पर दी हुई है। तो 141 डिग्री 13 मिनट, 141 डिग्री देखिए 13 मिनट जो है इतने 140 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड से 141 डिग्री 53 मिनट और फिर 20 सेकेंड के बीच में आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ 140 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड से 141 डिग्री 53 मिनट 20 सेकेंड के बीच में जो है मेरी वैल्यू होगी 141 डिग्री 13 मिनट की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा सन और फिर इसके बाद में वीनस और फिर जुपिटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सन और यहाँ पर आ जाएगा वीनस और यहाँ पर फिर आ जाएगा जुपिटर। दोस्तों मार्स के लिए मैं मतलब सॉरी बोलूँगा आपको, मैं ये एंट्री नहीं लिख पाया, भूल गया होऊंगा, है ना, मानवीय त्रुटि समझिएगा आप इसको। तो ये एक भाव चलित कुंडली की मदद से जो है मैंने आपको कस्पल पोजीशन टेबल की एंट्रीज फिल करके बताई और मैंने आपको प्लानिटरी पोजीशन टेबल की एंट्रीज भी जो है वो फिल करके बता दी हैं। मार्स के लिए मतलब मैं अब क्षमा चाहूँगा, है ना, मैं नहीं लिख पाया था यहाँ पर। तो ये जो है मतलब ये पूरी की पूरी एंट्रीज है। अब आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए इस व्यक्ति की संतान के बारे में मुझे जानकारी चाहिए तो मैं 5वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी मंगल को लूँगा, फिर मैं मंगल को यहाँ से यहाँ पर देखूँगा, है ना। अभी मंगल की एंट्रीज है नहीं, चलिए कुछ और देख लेते हैं। यदि इस व्यक्ति के विवाह से संबंधित मुझे जानकारी चाहिए है तो मैं 7th कस्पल सबलॉर्ड राहु को लूँगा, फिर राहु को मैं प्लानिटरी पोजीशन टेबल में देखूंगा। तो राहु जो है मेरा वो जुपिटर की राशि और जुपिटर के नक्षत्र में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या राहु जुपिटर और जुपिटर लेके फिर जो है मैं फलादेश करूंगा, ठीक है। तो ये मेरी कस्पल पोजीशन टेबल हो गई, इसमें एंट्रीज मैंने आपको फिल करके बता दी और ये जो है मेरी ये प्लानिटरी टेबल हो गई। प्लानिटरी टेबल में मैंने आपको एंट्रीज फिल करके बता दी मार्स की छोड़ के, ठीक है। तो अब जो लोग आप लोग जो मुझसे पूछते थे ना कि मतलब भाव का भी नक्षत्र स्वामी होता है क्या, तो वो सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि इतने डिग्री इतने मिनट इतने सेकंड पर ये राशि चल रही है, ये नक्षत्र है और उस नक्षत्र का जब हम अनइक्वल सब डिवीजन करेंगे तो ये मेरा उप नक्षत्र आ जाएगा। ऐसे ही ग्रहों के लिए भी होगा, है ना। और ये सब कुछ मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ भाव चलित कुंडली और जो सर की बुक में जो दिया हुआ है 249 टेबल सब लॉट की टेबल दी हुई है, वहाँ से मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है मेरा ना ये बेसिक्स के हिसाब से था, जो बिगनर स्टूडेंट है उनके लिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरा निवेदन है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।